हेलो फ्रेंड्स, भरी गर्मी में आपके पौधे को बचाने के लिए 4 तरह के लिक्विड खाद आज मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और आपके गुड़हल के पौधे जो हैं वो मुरझा रहे हैं। आपके गुलाब के पौधे जैसे मरने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपके पौधे को सेमी शेड में करना है और इनको पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है। सुबह सुबह की 2-3 घंटे की धूप लग जाए उतना ही काफ़ी है और आपको ऐसी जगह पर रखना है जैसे इनको दोपहर की जो तेज़ गर्मी है वो ना लगे। और नेक्स्ट जो आपको करनी है वो है पौधे की जो मिट्टी है उसको पूरा सूखने नहीं देना है। मिट्टी को पूरा सूखने से पहले ही आपको पानी डाल देना होगा, यानी मिट्टी को आपको अच्छे से गीला करना पड़ेगा और इतना पानी देना है ताकि उसके जो पॉट की जो मिट्टी है उसको पूरा गीला हो जाए। इतना तक पानी देना है, यानी पूरा भर के पानी देना है। और नेक्स्ट जब मिट्टी सूख जाए इसके बाद आपको फिर से पानी देना है, लेकिन पानी शाम को ही देना है। या तो आपके टंकी की जो पानी है वो ठंडी हो जाए, आप रात को भी दे सकते हैं। और प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए, इससे प्लांट में कोई भी हानि नहीं होगी। नेक्स्ट है मिट्टी जो है इसके ऊपर मल्चिंग ज़रूर से कीजिए। कोई भी पुराने पत्ते, सूखे पत्ते पड़े हों उनसे मल्चिंग कर सकते हैं। धान की जो भूसी आती है उससे कर सकते हैं। कोकोपीट आपके पास है उससे कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास जो कार्डबोर्ड होते हैं, जो बक्सा होता है घर में, अक्सर कोई भी चीज़ आता है तो जो कार्डबोर्ड यानी हार्ड जो कागज़ का जो बक्सा होता है उसको आप इस तरह से छोटे छोटे पीस करके आप मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधा हेल्दी रहेंगे। करके इसके टुकड़े आप मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट जो आपको करनी है, पौधे को एक साथ झुंड बनाकर रखनी है, यानी पौधे को बहुत सारे प्लांट को एक साथ आप झुंड बनाकर रखिए। इससे क्या होगा, इसके जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट है आपको शाम के टाइम अच्छे से प्लांट को नहला देनी है, लेकिन सुबह सुबह नहीं करनी है। सुबह इसलिए नहीं करनी है ताकि जो पौधे के ऊपर अगर पानी जमी रहती है, यानी पत्ते के ऊपर अगर पानी रह जाती है, वो जो क्या होगा, सूरज की किरण पड़ने से, सूरज की किरणों से ये पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको शाम के टाइम ही पौधे को अच्छे से नहला देनी है। नेक्स्ट है जो आपको करनी है वो है पौधे के ऊपर कोई भी हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। गोबर खाद नहीं देना है, वर्मी कंपोस्ट नहीं देना है, डीएपी नहीं देना है, यूरिया नहीं देना है, सरसों खली बिल्कुल भी नहीं देना है। इस तरह के खाद आपको ज़रूर से अवॉइड करनी है। और मैंने वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये देने के बाद मिट्टी हीट हो जाती है। मिट्टी जो है वो गर्म हो जाती है और इनको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, इनमें जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए मिट्टी को ये हीट बना देते हैं और इसे पौधे की जो जड़ें हैं वो भी नुकसान हो जाती हैं। तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में पौधे को बचाना ज़रूरी है। इस अभी मैं बताऊंगी पौधे में कौन कौन से खाद डालने हैं ताकि आपके पौधे में कोई भी नुकसान ना हो और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, पौधे को ठंडी खाद मिलेगी। और इसके लिए मैं सारे ही घरेलू खाद बताऊँगी। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आप वहाँ पे गुड़हल के लिए या जो इंग्लिश गुलाब होते हैं उनके लिए आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। और नहीं तो आप कोई भी ऐसे शेड पे रख सकते हैं जहाँ पे उसको डायरेक्ट धूप ना लगे। दोपहर 11 बजे से लेकर आप 4 बजे का धूप आपको पौधे में नहीं देना है। पौधे को आप किसी भी चीज़ से थोड़ी सी ऊंचाई दे दीजिए, यानी पौधे को डायरेक्ट छत पर ना रखें, उसको स्टैंड में रख सकते हैं। और ये मेरा अमेरिकन वैरायटी का हिबिस्कस है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बालकनी पर ही बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और छोटा सा पौधा है। तो ये जो गुड़हल के पौधे हैं ये सारे ही ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। और मैं अभी जो खाद बताऊंगी इससे आप अपने पौधे को हरे भरे बना सकते हैं, पौधे में ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं और इनमें आपको गर्मी से देने से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे 3 केले के छिलके लिए हैं और इसको 3 दिन डुबा कर रखना है किसी भी छायादार जगह पे, और ये 3 दिन बाद रेडी हो जाती है। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो आप 2 दिन में ही रेडी हो जाएगा आपके यहाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसके लिए इसको छायादार जगह पर रखना है तो 3 केले के छिलके को कम से कम आधे लीटर पानी में डुबा कर रखना है 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद इसको इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊँगी। बनाना पील का फर्टिलाइज़र गुड़हल को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मैं हमेशा से अपने पौधे में डालती हूँ।
इसको पाउडर बनाकर भी पौधे में डाल सकते हैं ड्राई करके। लेकिन गुड़हल को अभी जो लिक्विड खाद देनी है वो बहुत ज़रूरी होता है। लिक्विड खाद देने से पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी, इसके जड़ों को भी ताकत मिलेगी। साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और मैंगनीज होता है। दूसरा खाद है, अभी मैं बताऊँगी, ये खाद देने से पौधे को जो है कीड़े मकोड़े फंगस से राहत मिलेगी। साथ ही साथ इससे भरपूर मात्रा में पौधे को आयरन मिलेगी, फॉस्फोरस मिलेगी, सल्फ़र मिलेगी और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। तो प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी आएंगे और पौधे के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन बनेंगे। तो ये प्याज के सूखे छिलके हैं, यानी जो प्याज के जो बाहर के जो सूखे छिलके होते हैं, पतले छिलके, वो छिलके हैं और इनको डुबा कर रखना है। कम से कम 12 घंटे के लिए इनको डुबा कर रखना है और किसी छायादार जगह पे रखना है। इसको आधे लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को डुबा कर रखना है और कम से कम 12 घंटे के लिए। इसके बाद आप 24 घंटे बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोबारा फिर से पानी डाल के रख दीजिए, इसको फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आगे बताऊँगी। तो मात्रा का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको जो रखना है, आधे लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को रखना है। तो प्याज के छिलके से कभी भी पौधे में कोई नुकसान नहीं होगी, जड़ों में कभी भी कोई भी फंगस कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अभी जो मैं खाद बताऊंगी ये पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली है। पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिलेगा और ये न्यूट्रिशन का भंडार है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो गुणकारी जो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, वो पौधे को बहुत ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं और पौधे के जो जड़ें हैं उनको भी मजबूती प्रदान करते हैं, उसको न्यूट्रिशन लेने में भी मदद करते हैं। तो ये है पुरानी खट्टी दही, यानी जो घर में जो हम दही बनाते हैं वो दही जब खट्टी हो जाती है, 4-5 दिन पुराना हो जाता है, तो वो खट्टी दही है। आपके पास अगर छाछ है तो छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो 3 टीस्पून दही लिया है 200 ml पानी में। और अगर आपके पास छाछ है तो आप हाफ कप छाछ यानी आधे कप छाछ लीजिए और इसको कम से कम 500 ml पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए। इसको छान के पौधे में इस्तेमाल करना है। अगर छान के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पौधे को नुकसान कर सकती है। और इसको डायरेक्ट कभी भी पॉट में नहीं देना है, इसको अच्छे से डाइल्यूट करके ही देना है। और ये पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन भी देगा, साथ ही साथ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा और पौधे के जड़ों को भी ताकत देगी। तो जितने सारे खाद बताती जा रही हूँ सारे ही ठंडी खाद है और इससे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनको जो पौधा है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड खाद है और इसको देने का फ़ायदा यही है, पौधा इंस्टेंट इनको ले पाता है। यानी जो सॉलिड खाद देते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए पौधे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मिट्टी में भी नुकसान होता है। अभी गर्मी के टाइम में इसको नहीं देना है, यानी सॉलिड खाद आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पे ये जो प्याज के छिलके का खाद ये रेडी हो चुकी है। तो ये जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, यानी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, इसको डुबा कर रखना है 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद ये रेडी हो जाती है। और इसको भी छलनी से छान लेनी है। छान के अगर आप आधे लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है और इसके बाद ही पौधे में डालना है। तो जिस भी किसी पौधे में आप डालेंगे, गुड़हल में आपको ज़रूर से डालना पड़ेगा और गुलाब में भी डाल सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में डाल सकते हैं। और ये भी फार्मेंट हो जाती है। तो 2 दिन बाद, ये गर्मी के सीज़न है तो 2 दिन बाद देना है। और इसको जब भी देना है मिट्टी थोड़ा सा ड्राई साइड में आए तभी देना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, ये एक अमृत समान खाद है जो जड़ों को भी ताकत देगी। ये एक रूटीन हार्मोन का भी काम करता है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, 16-17 तरह के न्यूट्रिशन एक ही खाद से आपको पौधे को मिल जाएगी। इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, बोरन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरह के सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है। साथ में इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही है और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन भी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ दे रही हूँ, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है तो इसलिए मैं थोड़ा सा करके बना रही हूँ। इसको मैं जार में बनाकर रख देती हूँ और गर्मी में बहुत ही बढ़िया होता है हर एक पौधे के लिए। तो आप कोई भी खाद इस्तेमाल करते हैं इस खाद को ज़रूर बनाइएगा। आपको ये जो एलोवेरा से बनी खाद है इसको आपको ज़रूर से इस्तेमाल करनी है और ये कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पौधे में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके पौधे को देख के पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी का मौसम चल रहा है। पौधे बहुत ही ज़्यादा हरे भरे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एलोवेरा के पत्ते लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाई है। जैसे 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा है, 2 चुटकी मैंने गुड़ मिलाई है और इसको मैंने आधे लीटर पानी में डुबा कर रखा है और इसको 24 घंटे डुबा कर रखने के बाद ही इस्तेमाल करनी है।
तो ये जब अच्छे से फर्मेंट हो जाती है तो इसके जो पत्ते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हुए नहीं हैं, आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो इसको रखना है जो है किसी भी छायादार जगह पे रखना है, और इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा इनको अच्छे से मसल लीजिए। इनके अंदर जो जेल होती है उसमें पूरा न्यूट्रिशन होता है, और एक बार में अगर इसके न्यूट्रिशन बचे हुए हैं तो आप फिर से इसको पानी डाल के रख दीजिए, फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसको छान के डाइल्यूट करके ही देना है पौधे में। और ये जो खाद है पौधे के जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाएगी, मिट्टी को ठंडक देगी, और पौधे बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहेंगे और फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके जो आधे लीटर खाद है तो इसको कम से कम आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। और इसको अगर आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 लीटर पानी में आपको आधे लीटर खाद मिलानी है और पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देनी है, स्प्रे करनी है। इससे पौधे हरे भरे रहेंगे और पौधे के पत्ते जो हैं वो लशकिन बने रहेंगे। तो इस तरह के लिक्विड खाद पौधे में अभी गर्मी के सीज़न में ज़रूर से दीजिए, पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।